कुंडलिनी शक्ति की साधना में, कुंडलिनी जागरण की साधना में साधकों को कौन कौन सी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी उठते रहते हैं, आते रहते हैं। लोगों के मन मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार चलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि कुंडलिनी साधना क्यों किया जाता है। अगर आपको सिद्धियां और शक्तियां ही चाहिए तो और भी बहुत सारी साधनाएं हैं जिनको आप कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति की साधना मूलतः स्वयं के स्वरूप में स्थित होने के लिए किया जाता है। अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, अपनी शक्ति के स्वरूप में स्थित होने के लिए, अपनी शक्ति के स्वरूप को पहचानने के लिए कुंडलिनी साधना होती है। न कि किसी सिद्धि या शक्ति की लालच से कुंडलिनी शक्ति की साधना की जाती है। लेकिन जो साधक उत्सुकतावश इस प्रकार के प्रश्नों को करते रहते हैं या इस प्रकार के विचारों में लगे रहते हैं या सिद्धि और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बता सकता हूँ कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रकाशित किया है कि साधनाएं कितने प्रकार की होती हैं। आप चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप ये समझ लें कि कुंडलिनी साधना करने वाले जो साधक होते हैं, जब वह पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो आप ये समझ लें कि उनके लिए कुछ भी कर पाना इस जगत में, इस अपराप्रकृत में असंभव नहीं होता। वो अपनी इच्छा के अनुसार जो इच्छा उनकी चलती है वह कार्य वह संपन्न कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। और जहाँ तक कि सिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ कई प्रकार से उनको प्राप्त होती हैं और कई प्रकार की सिद्धियाँ उनको प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर जो कुंडलिनी साधक होते हैं वो एक निश्चित उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद में क्यों कुछ भी करने में समर्थ हो जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब, जबकि उनके पास हर प्रकार की सिद्धियां उपलब्ध नहीं होती हैं, फिर भी तो इस सवाल के जवाब में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जो कुंडलिनी साधक पूर्णता को प्राप्त करते हैं, निश्चित उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं, उनके पास योग बल या तपोबल का भंडार होता है। उस योग बल या तपोबल के भंडार के सामर्थ्य से वह इस अपराप्रकृति में किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य उनमें होती है। चूँकि हमने ये बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो भी सिद्धियां और शक्तियां होती हैं वह सभी सिद्धियां और शक्तियां योग बल पर ही कार्य करती हैं। ऐसे बहुत सारे साधक साधिकाओं को आपने देखा होगा जिनका बहुत नाम हुआ कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये चमत्कार उन्होंने किया, वो चमत्कार उन्होंने किया, ऐसा किया, वैसा किया, और फिर एक समय ऐसा आता होगा कि फिर उनका नाम जो है वह खत्म हो जाता होगा। उनकी शक्तियां काम करना बंद कर देती होंगी, उनके पास लोग जाना बंद कर देते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करें। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वह होता है योग बल या तपोबल की कमी। कोई भी साधक या साधिका जब साधना करके किसी सिद्धि को, किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं या किसी सिद्धि को या किसी शक्ति को प्राप्त करते हैं, तो उस सिद्धि या शक्ति को प्राप्त करने के बाद सिर्फ और सिर्फ वह उसका प्रदर्शन करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर वो ये भूल जाते हैं कि यह जो सिद्धि या शक्ति उन्हें प्राप्त हुई है वह सिर्फ और सिर्फ योग बल और तपोबल पे कार्य करती है। और योग बल तपोबल पे कार्य करने का तात्पर्य यह है कि उस साधक या साधिका को लगातार साधना
करना चाहिए, जबकि वह ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, साधनाओं को बंद कर देते हैं और उस मंत्र का, उस सिद्धि का बहुत ही ज़्यादा धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। केवल अपने नाम के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने शोहरत के लिए वह उसका लगातार प्रयोग करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो युगबल होता है वह धीरे धीरे करके क्षीण हो जाता है। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी सिद्धि शक्ति प्राप्त भी होती है, सफलता प्राप्त भी होता है, तो उसमें आपको पहली चीज़ तो उसका बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से व्यापारीकरण नहीं करना चाहिए, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वह सिद्धि या शक्ति आपके पास सदैव के लिए बनी रहे। अगर ऐसा न हो तो आप स्वयं उस दृश्य की कल्पना करें कि अगर एक बार कोई व्यक्ति किसी सिद्धि को प्राप्त कर ले तो उसके बाद उसके समान इस पूरे संसार में कोई नहीं रहेगा। या तो वह बहुत ही बड़ा सिद्ध पुरुष हो जाएगा इकलौता, और या तो फिर वह बहुत बड़ा जो है तंत्र या बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली या अधर्म से युक्त कार्य करना वो प्रारंभ कर देगा। तो फिर प्रकृति की जो व्यवस्था है उसमें बैलेंस नहीं रहेगा, वो व्यवस्था बिगड़ने लगेगी। तो इसलिए प्रकृति अपनी व्यवस्था को बनाए रखती है, हर व्यक्ति को एक लिमिटेड जो है सामर्थ्य और क्षमता प्रदान करती है। अगर आप उसको हमेशा उसकी गोपनीयता को, उसकी शुद्धता को, धार्मिकता को बना के रखते हैं तो सदैव वह आपके पास रहती है। और यही नहीं, अगर आप एक बार किसी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, तो यह जो है कटु सत्य है कि हर जन्म में वह सिद्धि, वह शक्ति आपके पास होती है। अगर आप उस जन्म में साधना करते हैं तो एक निश्चित अवस्था में वह सिद्धि का ज्ञान आपको स्वयं हो जाता है, यह सत्य है। तो कुंडलिनी साधना करने के लिए अगर आप सिद्धियों की लालसा से करते हैं तो ऐसा न करें, अपने स्वरूप को प्राप्त करें, अपने स्वरूप में स्थित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।